नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। नकारात्मक सोच को रोकें, स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। क्या आप कभी रात को बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, या फिर क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर जरूरी पॉइंट को समझेंगे, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी नकारात्मक सोच को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट मिस न करें। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नकारात्मक सोच आखिर है क्या। नकारात्मक सोच वो विचार हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, या लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये विचार हमारे दिमाग में एक लूप की तरह चलते हैं और धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और खुशी को छीन लेते हैं। किताब नकारात्मक सोच को रोके में लेखक बताते हैं कि नकारात्मक सोच सिर्फ एक आदत है और हर आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग नकारात्मकता की ओर जल्दी आकर्षित होता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हमारे पूर्वजों के समय में ये बायस उन्हें खतरे से बचाता था, लेकिन आज ये हमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दी। 10 लोग तारीफ करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति कहता है कि ये और बेहतर हो सकती थी। अब आपका दिमाग उस एक नकारात्मक कमेंट पर अटक जाएगा और आप बाकी की तारीफ भूल जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? कमेंट में बताइए। इस किताब के मुताबिक नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमें एक्ट करने से रोकती है। हम सपने तो देखते हैं, लेकिन डर और शक की वजह से कदम नहीं उठाते। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस किताब में कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स दिए गए हैं जो हमें इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। किताब का पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है, अपनी सोच को ऑब्जर्व करें। लेखक कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग की व्याख्या हैं, हकीकत नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं हमेशा फेल हो जाता हूं, तो ये सिर्फ एक विचार है, न कि सच्चाई। इसके लिए किताब में एक टेक्निक दी गई है जिसे थॉट जर्नलिंग कहते हैं। हर बार जब आप नकारात्मक सोच में फंसें, उसे एक डायरी में लिखें कि आप क्या सोच रहे हैं, उसका कारण क्या है और क्या ये विचार तर्कसंगत है। फिर खुद से पूछें, क्या मेरे पास इस विचार को सपोर्ट करने का कोई सबूत है? ज्यादातर समय आपको पता चलेगा कि आपके नकारात्मक विचार सिर्फ डर या अनुमान पर आधारित हैं। किताब में बताया गया है कि नकारात्मक सोच कई तरह की होती है, जैसे ऑलोरंथिंग थिंकिंग, अगर मैं ये काम परफेक्ट नहीं कर पाया तो मैं बेकार हूं। ओवर जनरलाइजेशन, मैं एक बार फेल हुआ मतलब मैं हमेशा फेल होऊंगा। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर मैं ये जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। इन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए लेखक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग नाम की टेक्निक सुझाते हैं। इसमें आप अपने नकारात्मक विचार को चुनौती देते हैं और उसे एक पॉजिटिव या न्यूट्रल विचार से रिप्लेस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगा, तो उसे बदलकर सोचें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अगर मैं फेल भी हुआ तो ये मेरे लिए एक सीख होगी। किताब में माइंडफुलनेस को बहुत महत्व दिया गया है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब हम नकारात्मक सोच में डूबे होते हैं, तो हमारा दिमाग या तो अतीत में अटकता है, मैंने वो गलती क्यों की,
या भविष्य की चिंता करता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? लेखक सलाह देते हैं कि रोज 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करें। एक आसान तरीका है ब्रेथ फोकस मेडिटेशन। बस एक शांत जगह पर बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और जब आपका दिमाग भटके तो उसे धीरे धीरे वापस सांसों पर लाएं। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को शांत करती है और नकारात्मक विचारों को कम करती है। किताब का एक और जरूरी पॉइंट है कि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, आपको एक्शन भी लेना होगा। लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे पॉजिटिव कदम आपकी सोच को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं फिट नहीं हो सकता, तो जिम जाने की बजाय रोज 10 मिनट की वॉक से शुरू करें। जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और नकारात्मक सोच कम होती है। किताब में ये भी बताया गया है कि हमारे आसपास के लोग और माहौल हमारी सोच पर बहुत असर डालते हैं। अगर आप हमेशा उन लोगों के साथ रहते हैं जो शिकायत करते रहते हैं या आपको नीचे खींचते हैं, तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। लेखक सलाह देते हैं कि पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ समय बिताएं। साथ ही मोटिवेशनल किताबें पढ़ें, पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनें और अपने सोशल मीडिया को क्लीन करें ताकि वहां सिर्फ प्रेरणादायक कंटेंट दिखे। अब हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे जो आप आज से ही अपनाकर अपनी नकारात्मक सोच को कम कर सकते हैं। ये टिप्स किताब से प्रेरित हैं और कुछ मेरे अपने अनुभवों से भी हैं। जब भी आप नकारात्मक सोच के लूप में फंसें, तो ये टेक्निक आजमाएं। 3 चीजें देखें, अपने आसपास की 3 चीजों को नाम दें। जैसे, मैं एक पेड़, एक कुर्सी और एक किताब देख रहा हूं। 2 आवाजें सुने, 2 आवाजें सुनने की कोशिश करें। जैसे, मैं पंखे की आवाज और बाहर की गाड़ियों की आवाज सुन रहा हूं। एक चीज महसूस करें, अपने शरीर में एक सेंसेशन महसूस करें। जैसे, मैं अपने पैरों को फर्श पर महसूस कर रहा हूं। ये टेक्निक आपके दिमाग को तुरंत वर्तमान में लाती है और नकारात्मक विचारों को रोकती है। किताब में ग्रैटिट्यूड को एक सुपर पावर कहा गया है। हर दिन सुबह या रात को 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे मुझे आज अच्छा खाना मिला, मेरा परिवार मेरे साथ है या मैं स्वस्थ हूं। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कुछ खास सिचुएशंस या लोग आपकी नकारात्मक सोच को ट्रिगर करते हैं? जैसे, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाने वाले पोस्ट आपको इंफीरियर फील कराते हैं। किताब में सलाह दी गई है कि ऐसे ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर न्यूज़ चैनल देखने से आपको तनाव होता है तो उसे बंद कर दें और कोई कॉमेडी शो देखें। किताब में कई मोटिवेशनल स्टोरीज का जिक्र है जो हमें सिखाती हैं कि कैसे लोग मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव रहते हैं। एक कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी जॉब खोने के बाद डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन उसने मेडिटेशन और थॉट जर्नलिंग शुरू की और धीरे धीरे उसने न सिर्फ अपनी सोच बदली बल्कि एक नया बिजनेस भी शुरू किया। ऐसी स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि कोई भी हालात हमेशा के लिए नहीं रहते। किताब में बताया गया है कि हमारा शरीर और दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपका शरीर एक्टिव है तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव रहता है। रोज 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, योगा या डांस आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो आपको खुशी और शांति देती है। चलिए, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो इस किताब से प्रेरित है और आपको मोटिवेट करेगी। ये कहानी है रमेश की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश एक होनहार स्टूडेंट था, लेकिन 12वीं में फेल होने के बाद उसकी सोच पूरी तरह नकारात्मक हो गई। वो सोचने लगा, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। वो दिन रात बस यही सोचता रहता और धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया।
एक दिन उसकी माँ ने उसे एक किताब दी, नकारात्मक सोच को रोके। पहले तो रमेश ने इसे पढ़ने से मना कर दिया, लेकिन माँ के बार बार कहने पर उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में बताए गए थॉट जर्नलिंग और माइंडफुलनेस के तरीकों ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने हर दिन अपने विचार लिखने शुरू किए और मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने विचारों पर कंट्रोल मिलने लगा। उसने नोटिस किया कि वो बार बार सोचता था, मैं फेल हूं। लेकिन किताब की टेक्निक्स की मदद से उसने इस विचार को चैलेंज किया और सोचना शुरू किया, हाँ, मैं एक बार फेल हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा फेल होऊंगा। रमेश ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने एक लोकल लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन की और वहां मोटिवेशनल किताबें पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने दोबारा 12वीं की परीक्षा दी और पास कर लिया। आज रमेश एक सक्सेसफुल टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है कि नकारात्मक सोच को कैसे हराया जा सकता है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक सोच कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर हम सही टूल्स और मेहनत का इस्तेमाल करें तो हम उसे हरा सकते हैं। तो आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी नकारात्मक सोच है जिसे आप हराना चाहते हैं? कमेंट में शेयर करें और हम आपके लिए और टिप्स सुझाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब इतनी खास क्यों है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच को रोके सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना सिखाती है। इस किताब की खासियत ये है कि ये बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है और इसमें दिए गए टूल्स को कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या बिजनेस करते हों, ये किताब आपको हर सिचुएशन में मदद करेगी। किताब में दिए गए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जैसे थॉट जर्नलिंग, माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड हैं। ये टेक्निक्स न सिर्फ आपकी नकारात्मक सोच को कम करती हैं, बल्कि आपके आत्मविश्वास, प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा किताब में कई रियल लाइफ स्टोरीज और उदाहरण हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। ये स्टोरीज आपको ये यकीन दिलाती हैं कि आप अकेले नहीं हैं जो नकारात्मक सोच से जूझ रहे हैं और इसे हराना मुमकिन है। आप इस किताब को ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। ये Amazon.in पर उपलब्ध है और आप इसे वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। नोट: अगर आप असली किताब का लिंक चाहते हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में चेक करें। किताब की कीमत भी बहुत किफायती है और इसे पढ़ना आपके मेंटल हेल्थ में किया गया एक छोटा सा निवेश है जो आपको लंबे समय तक फायदा देगा। किताब पढ़ने के बाद इसमें दिए गए एक्सरसाइज को नियमित रूप से करें। एक छोटा सा टिप: हर हफ्ते एक नई टेक्निक आजमाएं। उदाहरण के लिए, पहले हफ्ते थॉट जर्नलिंग करें, दूसरे हफ्ते मेडिटेशन शुरू करें और तीसरे हफ्ते ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। दोस्तों, अब समय है कुछ करने का। मैं आपको एक 7 डे नेगेटिव थिंकिंग स्टॉप चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिनों तक रोज इन 3 चीजों को करें। थॉट जर्नलिंग: दिन में 5 मिनट निकालकर अपने नकारात्मक विचार लिखें और उन्हें चैलेंज करें। ग्रैटिट्यूड: हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। माइंडफुलनेस: 5 मिनट का ब्रेथ फोकस मेडिटेशन करें। 7 दिन बाद कमेंट में बताएं कि आपकी सोच में क्या बदलाव आया। मुझे यकीन है कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आपके पास कोई सवाल है या आप अपनी नकारात्मक सोच से जुड़ी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हम आपके साथ जरूर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, नकारात्मक सोच कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हमेशा कंट्रोल करे।
इस किताब नकारात्मक सोच को रोके ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और ये आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। याद रखें, आप अपने विचारों के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। हर बार जब नकारात्मक सोच आए तो उसे चैलेंज करें, उसे रिप्लेस करें और एक पॉजिटिव कदम उठाएं। आप सभी को ढेर सारी पॉजिटिविटी और खुशियों की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। नमस्ते।